दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों प्राचीन इतिहास के स्रोत। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो उसके क्या क्या स्रोत थे, आइए आज की इस क्लास में हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 हमें आपको पॉइंट दिए हैं। पहला है दोस्तों साहित्य साक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो भी जीवनियों के ग्रंथ थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे या हम कह सकते हैं वेद थे, वो दोस्तों ये सब साहित्य साक्ष्य कहते हैं, मतलब कि लिटरेचर्स। ठीक है दोस्तों। वहीं दूसरा पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों, जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुआ था, कौन कौन शासक थे। ठीक है। और तीसरा दोस्तों पुरातात्विक विद साक्ष्य, मतलब कह सकते हैं दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि जो भी हमें पुरानी चीज़ें मिली, जैसे अभिलेख मिले, मुद्राएं मिली, ठीक है दोस्तों, स्मारक भवन मिले, मूर्तियां मिले। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम ये छोटे छोटे टॉपिक समझेंगे कि भाई प्राचीन इतिहास को हमें जानने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रमुख स्रोत होने चाहिए, या स्रोत थे या स्रोत हैं। ठीक है। सो पहला साहित्य साक्ष्य। दोस्तों साहित्य साक्ष्य में 2 भागों में बांटा गया। एक था दोस्तों कि धार्मिक साक्ष्य या धार्मिक साहित्य। तो दोस्तों धार्मिक साहित्य में भी 2 भाग किए हैं। एक होता है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य और एक होता है ब्राह्मणेतर, मतलब गैर ब्राह्मण साहित्य। इसमें दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में वेद को दोस्तों हम कहते हैं ज्ञान। वेद हम जानते हैं हमारे पास 4 प्रकार के वेद थे दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों के द्वारा भी हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों उपनिषद का मतलब ही होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना। उसके द्वारा भी हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आर्यक और दोस्तों पुराण, इन सब के द्वारा ये जो चारों चीज़ें आपको दिखाई जा रही दोस्तों, ये आपके क्या है, ब्राह्मण साहित्य। और यहाँ पे गैर ब्राह्मण साहित्य में क्या होता है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ और दोस्तों जैन ग्रंथ। ठीक है दोस्तों। इनके ग्रंथों के आधार पर भी दोस्तों हम क्या जान सकते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे हेडिंग के बारे। दोस्तों हमने जाना कि धार्मिक साक्ष्य के द्वारा और गैर धार्मिक साक्ष्य के द्वारा भी हमने इतिहास के बारे में जाना। दोस्तों ये भी कह सकते हैं हम कि जो याद रखना, धार्मिक साहित्य में 2 चीज़ों में, एक ब्राह्मण साहित्य और एक बिना ब्राह्मणों के द्वारा। ये लोग ब्राह्मण जो होते थे दोस्तों, ये ब्राह्मणों के द्वारा रचित थे, ये गैर ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण नहीं थे, इनका अपना अलग एक धर्म था, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये क्या थे, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में दोस्तों किसी के ऐतिहासिक ग्रंथ हो, जीवनी ग्रंथ हो, ठीक है दोस्तों, गल्प साहित्य ग्रंथ हो, ये दोस्तों ये लौकिक साहित्य में आते हैं, जो कि लोगों के जीवनियों के बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगला पॉइंट, कहता है विदेशी यात्री। जी हाँ दोस्तों, विदेशी यात्री जो है दोस्तों, उसमें कौन कौन आया था दोस्तों, विदेशी यात्रियों में दोस्तों यूनानी लोग भी आए थे, मतलब यूनानी रोमन लेखक भी आए, चीनी लेखक भी आए और अरबी लेखक भी आए। बस हमें इतना ही जानना है दोस्तों। यात्री मतलब जो लोग भारत में यात्रा करने आए थे, उनके द्वारा भी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपनी अपनी पुस्तकें लिखी थी। हम जैसे जानते हैं दोस्तों चीनी लेखक फायान, शुंग यून और हेनसांग और इत्सिंग, ये दोस्तों ये चीनी यात्री हैं। ठीक है। आगे हमें और डीपली में नहीं जाना साथियों, बस हमें ये जानना है कि स्रोत कैसे कौन कौन से थे। ठीक है। प्राचीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत थे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये हम जानते हैं कि बौद्ध जो ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ को हम कहते हैं दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ की जो पुस्तक है उसमें अंगुत्तर निकाय। ठीक है। और वहीं पर दोस्तों जैन धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है भगवती सूत्र। क्लियर दोस्तों। अंगुत्तर निकाय किसकी है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र ये आपका जैन धर्म की ग्रंथ का नाम है। अगला चलते दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब कि हमें जो भी पुरानी चीज़ें मिले उसके एविडेंस के द्वारा भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। पहला दोस्तों अभिलेख के बारे में। दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, सबसे ज़्यादा अभिलेख
अशोक के समय काल में ही लिखे गए। तो अभिलेख जो होते हैं दोस्तों कठोर धातुओं पर या कह सकते हैं पत्थरों पर लिखे जाते थे, जो कि दोस्तों अभिलेख जो होते थे ये क्या होता है दोस्तों, ये लॉन्ग लाइफ इनकी होती थी, क्योंकि जो धातुओं पर लिखे जाते वो मिटते नहीं थे आसानी से। तो दोस्तों अशोक जो था अपने नियम कानून धर्म के बारे में या अपनी उदारता के बारे में, अपनी वीरता के बारे में अभिलेखों के द्वारा ही दोस्तों वो क्या है, अभिलेखों के द्वारा ही हम प्राचीन इतिहास के बारे में और भी जान सकते हैं। मुद्राएं जान सकते हो दोस्तों, मुद्राएं, ठीक है। सातवाहनों में सुना है दोस्तों कि शीशे के मुद्राएं चलती थी, ठीक है। गुप्त काल में भी मुद्राएं चलती थी दोस्तों, गोल्ड की चलती थी। तो ऐसे उनकी मुद्राओं के द्वारा भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। स्मारक और भवन, जी हाँ दोस्तों, जैसे हम जान सकते हैं हमारे दिल्ली में दोस्तों आपके लाल किला है, जामा मस्जिद है, तो हम ये जान सकते हैं ये किसने बनाया दोस्तों, शाहजहां ने बनवाया। अब अगर हम जाएं दोस्तों कुतुब मीनार देखने, तो हम जानेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी पहला मंजिला बनवाया। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को हम स्मारकों के द्वारा, मुद्राओं के बारे में, अभिलेखों के द्वारा, इन सब पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के दोस्तों हम ये भी जान सकते हैं मूर्तियाँ, दोस्तों प्राचीन काल में जो बनी मूर्तियाँ थी या चित्रकला थी, उसके आधार पर भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में, आज की इस क्लास में बस सिर्फ यही बताना था कि हमें प्राचीन अगर इतिहास के बारे में जानना है तो हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। साहित्यिक साक्ष्य हैं, विदेशी जो यात्री घूमने आए थे इंडिया में, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिखी, अरबी में लिखी, यूनानी भाषा में भी लिखी, चीनी भाषा में भी लिखी, ठीक है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो ऐसी दोस्तों अच्छी सी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।